हाँ जी गाइज, सभी को जय श्री राम। कैसे हो सभी? आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चर्चा करेंगे। सभी की सभी भर्ती जितने भी हैं उनमें जो मेजरली डाउट्स आते हैं, जैसे थंबनेल में भी आपने देखा होगा कई डाउट्स मैंने लिखे हैं, क्योंकि उसमें थोड़े आप आते हैं थंबनेल में, लेकिन यहाँ बहुत सारे क्लियर करने वाले हैं। देखो, कुछ एक डाउट्स आते हैं कि जो अपना पहला पॉइंट आता है, जो बजटेड ऑफिसर, एक सेकंड में सारे निकाल लेता हूँ पहले। ओके, ये दस्तावेज की लिस्ट है जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भाई, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैसेज करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं सभी के सवालों के जवाब देता हूँ, कमेंट में भी, व्हाट्सएप में भी। और जो अपना स्पेशल, अगर आप किसी को कॉल भी करो मुझे तो भी। ओके, सो यहाँ पे मैं ये खोल रखा है मैंने, और ये आपको एक एक बारी बारी बताऊंगा। पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं अपन मार्कशीट की। सबसे पहले यही आता है, भारतीय पोस्टल ऑर्डर की चर्चा कर लेते हैं पहले। अब 100 रुपए का कोई लोग बोलेंगे 100 का नहीं मिल रहा तो 50-50 की दो लगा सकते हैं, ये बात मैंने पहले भी बोली थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरा, आपका मेजरली डाउट आता है कि सर सिक्योरिटी फॉर्म कब भरा जाएगा? जब आपकी डेट आ जाएगी। अब डेट कब आएगी? वो जो कल आलोक राज जी ने बताया था, और उसके बाद पहले मैंने वीडियो में डाला था कल, याद कर लेना, वो वीडियो मैंने दिन में डाला था और शाम को आपकी जो है वो डेट के बारे में बताया गया था आलोक राज जी ने। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था भर्ती को कम से कम 1 महीना जब हो जाए ना, तब आपकी डेट आती है, और वही हुआ। जब लगभग लगभग 11 तारीख को जैसे जेएनएम का रिजल्ट आया था, उसके बाद लगभग लगभग 1 महीना उन्होंने कहा है कि अगले वीक जारी करेंगे, तो नेक्स्ट वीक ऑब्वियस सी बात है कि 10-11 तारीख वही आ जाएगी। अब वही आ जाएगी, तो मैंने कहा था कि अगर आपका 10-11 के आसपास जब रिलीज होता है अगर वो, तो आपको 7 से 10 दिन का टाइम मिलेगा, यानी 20 से 25 तारीख के बीच आपका जो है डीवी है वो जाएगा। ये मैंने बोला था, और वही हुआ। और सीएचओ का मैंने कहा था कि सीएचओ का थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन वो क्या है कि सीएचओ भी उसी भर्ती से रिलेट करता है, तो उन्होंने साथ दिया कि आपका तीनों की डेट है वो साथ में ही दे दी जाएगी, क्योंकि सीएचओ भी जैसे हेल्थ से रिलेटेड है और वो भी हेल्थ से, ठीक है, मेडिकल है तीनों। तो भाई उनका हो गया। और अब ये मैंने बता रखा है, उसमें वीडियो बना रखा है, अगर किसी को जूनियर अकाउंटेंट वगैरह की देखनी हो तो वहां से देख सकते हैं। सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, सबका है, तो देख लेना, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे सारे लिंक। 10वीं 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और प्लस में जो भी आपका जैसे डिग्री डिप्लोमा लगता है स्पेशल भर्ती के लिए, अब एक एक की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ के लिए कुछ लगेगा, जेआरए के लिए कुछ लगेगा, वो अलग अलग बात है। तो देखो, एक तो ये डेट से पहले के होने चाहिए, वो चीज़ ध्यान रखना। जैसे हम अलग अलग डेट होती है अलग अलग फॉर्म की, तो उस डेट से पहले के होने चाहिए। और फिर यहाँ पे बोला है कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट अगर किसी ने नई करेक्शन वगैरह बनवाया है, कुछ और करवाया है, या किसी भी मार्कशीट में करवाया है, तो उसके पीछे जो स्कूल या महाविद्यालय का स्टाम्प वगैरह होता है और सिग्नेचर वगैरह होता है वो नहीं है। जैसे कंट्रोलर का आगे से आता है, जैसे बोर्ड मार्कशीट में आगे अध्यक्ष का आता है, तो वो आता ही है, वो तो परमानेंटली है, वहां से बनी है तो वहां से आएगा। एक कंट्रोलर का आता है यूनिवर्सिटी से, तो वो वहां से आता है। अब विद्यालय का इसलिए वेरीफाइड जरूरी है ताकि आपकी फर्जी बनवाई ना हो या कुछ और हो, तो विद्यालय वेरीफाई होना जरूरी है, चाहे महाविद्यालय हो चाहे विद्यालय, जिसकी भी मार्कशीट है उस पर होना जरूरी है। क्योंकि आज ये एक डाउट आया था, और अगर ये नहीं हो सकता, किसी ने लेमिनेशन करवा लिया है, तो उसका एक ही उपाय है, या तो एफिडेविट लगवा दो, या फिर उसकी एक कॉपी निकलवा के उस पर स्टाम्प लगवा लो, ठीक है। क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। अब कुछ लोग बोल देंगे कि इतनी सी छोटी सी चीज के लिए ये निकाल थोड़ी देंगे। देखो, कोई पता नहीं है, इतनी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले सारी तैयारी करके जरूर रखें। अब अगला जो डाउट है कि अगर किसी की मार्कशीट वगैरह ना आई हो तो क्या करें, तो उसके लिए तो एफिडेविट मैंने बता रखा है। और मूल निवास डिजिटल का क्या पता चलता है, ये डाउट है। तो फोटो होती है आपकी डिजिटल में, ठीक है, वो चलेगा। अब कितने साल पुराना हो, तो मूल निवास देखो डिजिटल होना चाहिए, इसमें कोई वैलिडिटी नहीं दी गई है। कास्ट सर्टिफिकेट, अब इसका मेजरली डाउट है कास्ट सर्टिफिकेट का। तो इसमें देखो एक ही चीज है, नया है तो भी चल जाएगा, पुराना है तो भी चल जाएगा, ओबीसी और AWS। अब एफिडेविट लगवाना पड़ेगा, नए के साथ भी पुराने के साथ भी। अब एफिडेविट लगवाना कहाँ नहीं है, कौन सा वैलिड है? तो वैलिड ये है कि अगर आपका आवेदन तिथि से 1 साल प्रो का है, 1 साल के अंदर अंदर आपने जो है फॉर्म भरा था वो बनवाने के बाद, तो आपका वो वैलिड है, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। और अगर आपने जस्ट अभी नया बनवाया है तो भी आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। तो इसके रिलेटेड मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। अब बात करेंगे और कौन सा, कास्ट सर्टिफिकेट महिलाओं की ये दिक्कत आती है कि किसके नाम पर चाहिए होगा, तो महिलाओं के लिए पिता के नाम पे।
ओके। इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख से अगर कम है तो किसका चाहिए होगा? तो भाई ये भी पिता के नाम पर ही मैं सजेस्ट करूंगा, पिता के नाम पर दें, क्योंकि इनकम भी आपके पिता के नाम पर ही चलेगी। राजपत्रित अधिकारी के सिग्नेचर। अब राजपत्रित अधिकारी कौन कौन से हैं? देखो मैंने यहाँ पे एक सेकंड अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, और ये मैंने गजेटेड अधिकारी ऑफिसर जितने भी होते हैं उनकी लिस्ट डाल रखी है। तो भाई वो चेक कर लेना टेलीग्राम खोल के, और मैं वैसे एक बार बता भी देता हूँ। गजेटेड अधिकारी देखो दो प्रकार के होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में तो जैसे पुलिस प्रशासन वगैरह के जो है अधिकारी हैं वो आते हैं, और ग्रुप जैसे आईपीएस हो गया, डीसीपी हो गया, एसपी जो भी आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब ग्रुप बी के अपन को जो साइन होते हैं वो ग्रुप बी के हम करवाते हैं। ग्रुप ए का कहीं अगर कौन सी भर्ती में मेंशन है कि ग्रुप ए का साइन चाहिए तो वहां पे ग्रुप ए का करवाना पड़ता है, बाकी जहां नहीं मेंशन होता वहां ग्रुप बी का चलता है। तो अपन ज्यादातर ग्रुप बी का करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट में ये डाला है कि सरकारी स्कूल का प्रधानाध्यापक और सरकारी डॉक्टर केंद्र या राज्य का, जैसे अपन राजस्थान में बैठे हैं तो यहाँ पे अगर कोई सरकारी डॉक्टर है तो उसके साइन चल जाएंगे। प्रखंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ और एसडीओ चलेंगे। अब किसी का आया था मेरे पास कि सर वीडियो से करवा लूंगा, यानी वी वी वाला, जैसे विक्रम में जो वी आता है वो वाला वीडियो से करवा लूंगा, क्योंकि वीडियो और वीडियो दोनों आपको सेम सुनाई देगा। तो यहाँ पे देखो वीडियो जो होता है वो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट वाला, ठीक है, तो वहां पे ब्लॉक का आएगा। वीडियो होता है विलेज वाला, तो वीडियो विलेज वाला जो है उसके साइन मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि इस लिस्ट में साफ मेंशन है कि वीडियो और एसडीओ के करवाने, तो वो करवा लेना। बाकी किसने करवा रखे हैं और किसी के पीछे चले हैं तो वो अलग बात है, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा कि कोई कह दे कि मेरा चल गया था मैंने करवाया था, तो वो अलग बात है। तो जिसने नहीं करवाया उसके लिए प्रेफर यही करूंगा मैं। केंद्र और राज्य विश्वविद्यालयों में जो कुलपति होते हैं, सहायक रजिस्ट्रार होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं राज्य के, उनसे आप करवा सकते हैं। केंद्र और राज्य सेवाओं में सरकारी डॉक्टर जो हैं उनसे भी आप करवा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं और क्या रह गए। करेक्टर सर्टिफिकेट का हो गया। अब करेक्टर सर्टिफिकेट जो आप जो बनवाते हैं वो 6 मंथ से पुराने ना हो, अगर आपने बनवा रखे हैं तो ध्यान रखना। और अगर किसी को इसका फॉर्मेट चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है, सिक्योरिटी फोरम का भी उपलब्ध है। तो इस बात में तो रहना ही मत है कि बस है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं कहीं, अपने पास है। अब चरित्र प्रमाण पत्र देख लेते हैं क्या होगा, जो मैंने बता दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे अंतिम शैक्षणिक संस्थान का, जो मैंने इसमें लिखा है कि आपने जहां से लास्ट डिग्री की है वहां का आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कुछ लोग बोलेंगे मैंने बीएड कर लिया है उसके बाद की है, मैंने स्कूल से ही किया था कॉलेज किया ही नहीं। तो जहां से भी आपने लास्ट किया था वो चल जाएगा। अब इसमें नए पुराने का कोई दिक्कत नहीं है। ये भी डाउट आया था, एक बंदे ने लिख रखा था, मैं किस अगर चलो किसी को नहीं पता है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ यहाँ पे। उसने लिखा था कि सर मेरे पास पुराना सर्टिफिकेट है, नया नहीं है। तो देखो करेक्टर सर्टिफिकेट एक ही बार आता है, वो पुराना या नया नहीं होता। वैसे तो मिलता है कि स्कूल से हमने पास आउट किया तो स्कूल से मिल जाएगा, उसके बाद अगर हम महाविद्यालय में गए तो महाविद्यालय में मिल जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अंतिम जहां से आपने किया वहां से एक ही बार बनेगा, ठीक है, तो वो आपका दे दिया जाए बना के, तो वही चलेगा आपका। अब अगर और किसी को दिक्कत है, इनकम सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया पिता के नाम पे 2.5 लाख से अगर किसी ने कम भरी है आय तो उसको दर्शाना होगा। अगर किसी की गलती से भर गई तो आप उसको ई मित्र की गलती बना के दे सकते हैं। और किसी की मार्कशीट वगैरह में कोई जो है जैसे मिस्टेक है नाम वगैरह में, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में, तो उसके साथ एक एफिडेविट लग जाएगा। और भाई एक आरएनसी सर्टिफिकेट का सबसे ज्यादा दिक्कत है, एप्लीकेशन फॉर्म और एसएसओ आईडी पे मिल जाती है। तो और एक पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट ये ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको देने होते हैं। और इसमें कुछ है नहीं। आरएनसी सर्टिफिकेट का मेजर डाउट है वो बता देता हूँ। देखो आरएनसी सर्टिफिकेट में 2 डाउट 3 डाउट आए हैं कि सर जो है हमने अब मदर स्टेट से हमारे पास आरएनसी सर्टिफिकेट था और बाद में हमने वो अप्लाई कर दिया, अभी तक आया नहीं है। तो देखो इसके बारे में अभी तक मेरे हिसाब से मैं मेडिकल लाइन से पहली बात तो हूँ नहीं, तो इसका डाउट तो देखो अभी आपका पेंडिंग रख रहा हूँ। पर एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये है कि आरएनसी सर्टिफिकेट जो है आपका, पहली बात तो आप राजस्थान से बनवा रहे हैं तो उसकी स्लिप आपके पास होनी जरूरी है। पहली चीज तो ये, जैसे अब मतलब आपने बनवाना दे दिया है तो उसकी स्लिप जरूरी है आपके पास। उसके बाद आप मेरे हिसाब से एफिडेविट लगा सकते हैं। मैं ये डाउट आपका पेंडिंग रख रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा, आपको ये लगा सकते हैं। ये कन्फर्म के लिए मैं आपको
जो है या तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या अपने ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो एक ही चीज पे नहीं बन सकती। तो ये आपका पेंडिंग है डाउट, आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मैंने सारा कुछ बता दिया। ओके, तो डॉक्यूमेंट को लेके कोई भी भर्ती हो, ये जो राजस्थान में चल रही है एनएम जीएनएम सीएचओ जूनियर अकाउंटेंट संगणक और जो एक सूचना सहायक है, ये 3 4 5 भर्ती है, तो इनमें नॉर्मल है ये। तो ये डाउट्स हैं आपके, मैंने सब बता दिए। और कोई भी रह गया है, क्योंकि सबके अलग अलग डाउट है, और कोई रह गया तो बेशक पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करना। और एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, इतना करके जाना पड़ेगा। देखो अब इतनी वीडियो देखी है तो एक सब्सक्राइब करके जाओगे, और चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को, ठीक है।